नमस्कार की मुद्रा बनाएं और महाराज श्री के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु करेंगे और उसके बाद इस सत्र को हम गति प्रदान करेंगे। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए एकमात्र ऑनलाइन प्रश्न से, इसके बाद शेष प्रश्नों को हम बाद में लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज आचार्य भगवान ने जो भी अपने प्रवचन में अपने आशीर्वचनों में कहा है उससे संबंधित भी अनेक प्रश्न त्वरित लोगों ने फोन के माध्यम से व्हाट्सएप अथवा मैसेज करके यहाँ पर भेजे हुए हैं। महाराज श्री JK जैन जयपुर से कह रहे हैं, महाराज श्री आचार्य भगवंत ने आज मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रवचन में शिक्षा एवं चिकित्सा पहले भारत में मुफ्त मिला करती थी, आज इनका पूरा कॉमर्शियल हो गया है। महाराज जी, आचार्य श्री ने जो बात कही कि लौटो और भारत को लौटाओ, इसका क्या मतलब है? देखिए, आचार्य महाराज का जो भी संदेश था वो बहुत गंभीर, सामयिक और सटीक था। उन्होंने अपने पूरे उपदेश में भारत के पुराने गौरव को पुनर्प्रतिष्ठित करने का एक संदेश दिया। भारत के अतीत इतिहास को जब हम पलटकर देखते हैं तो हम लोग कहते हैं भारत कभी सोने की चिड़िया था। यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ का एजुकेशन दुनिया में बहुत उच्च स्तरीय था। अंग्रेजों के टाइम में इसका सर्वनाश किया गया और इसलिए भारत पिछड़ गया। आज भी उस अतीत की झांकी हमें देशी विदेशी अनेक लेखकों के माध्यम से देखने को मिलती। और आचार्य श्री ने एक पुस्तक का उल्लेख किया था, ब्यूटी ट्री, जिसे हिंदी में सुंदर वृक्ष के नाम से सतपाल जी ने अनुदित किया है। उन्होंने वो पुस्तक पढ़ी और उसी के आधार पर बहुत सारी बातें रखी। वस्तुतः भारत को भारत बनाने की आवश्यकता है और भारत को भारत हम तभी बना सकते हैं जब भारत के पुराने गौरव को हम लौटाएंगे। लेकिन लौटाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हम खुद लौटें, यानी हम अपने आप को मोड़ें। पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण और पश्चिमी अभिमुखता को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, अपने आप को मोड़ेंगे नहीं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अपने भोगवादी चिंतन से स्वयं को मोड़ना होगा और भारत की उस पुरातन परिपाटी को आत्मसात करके उसे फिर से प्रतिष्ठित करने के यत्न में अपने आप को समर्पित करना होगा। तभी हम भारत को वास्तविक भारत बना सकेंगे। आगे तैयार रहेंगे प्रश्न के लिए संतोष मोदी, सुमन मोदी सागर से गुणायतन ट्रस्टी हैं। शुभम मोदी सागर से, सतीश मोदी, सुमन मोदी सागर से हैं, गुणायतन के ट्रस्टी हैं। शुभम मोदी, राहुल मेघा जैन सागर से और दिनेश प्रीति जैन इंदौर से। हम आज के सबसे पहले प्रश्न के लिए गुरुवर के चरणों में तिरवार नमोस्तु। गुरुवर, आपकी एक हम लोगों ने विचार गोष्ठी फिरोजाबाद में सुनी थी, करीब 3 दिन चली थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ वकीलों की गोष्ठी थी। उस गोष्ठी में जब आखिरी में अपना विचार रखे तो आपने ये बोला कि आपका IPC तो सजा देने की बात जब करता है जब आप पाप करते हैं या अपराध करने के बाद करते हैं। हमारा जैन धर्म तो ये कहता है कि आप जब सोचते हैं तभी आपको पाप लग जाता है। आप किसी पाप करने का भाव बनाते हैं और भाव करते साथ ही आपको उसका दोष लग जाता है। महाराज जी, इतनी ऊंची सोच वाले धर्म और जहां अहिंसा का इतना पाठ पढ़ाया गया है कि यहाँ धूप के ऊपर चलना भी मना है, तो वर्तमान समय में एक ऐसे धर्म है जिसको उस धर्म को आतंक से जोड़ के रख दिया है। उस धर्म की तो जगह जगह चर्चा होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में बड़े बड़े लोग आके उस धर्म की बात करते हैं। पर हमारा जैन धर्म जो जन धर्म बनना चाहिए, जो अहिंसा पे आधारित है, उस धर्म के बारे में क्यों इन मीडिया चैनलों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सभी जगह क्यों चर्चा नहीं होती कि इसको हम जन धर्म बनाएं? देखिए, मीडिया का अपना क्षेत्र है और आज के समय में मीडिया पूरी तरह प्रोफेशनल हो गया। मीडिया उन्हीं बातों को प्रमुखता देती है जिससे उनको TRP मिलती है,
ब्रेकिंग न्यूज और सनसनी को प्रमुखता दी जाती है। ये हम सबका दुर्भाग्य है। मैं इसे ऐसा मानता हूँ कि जैन तत्व ज्ञान इतना अच्छा है और जनोपयोगी है कि सारे विश्व का कल्याण जैन तत्व ज्ञान के माध्यम से हो सकता है। उदात्त जीवन मूल्यों को जिस तरीके से जैन परंपरा में अपनाने की प्रेरणा और व्यवस्था दी गई है वैसी अन्यत्र नहीं है। लेकिन हम लोग की एक बड़ी कमजोरी है, हमने जैन तत्व ज्ञान को फैलाने में अपने आप बहुत पीछे रह गए। हमें जैसा प्रयास करना चाहिए वैसा प्रयास नहीं किए। अभी भी जब संचार क्रांति का युग है, एडवांस टेक्नोलॉजी का युग है, इस दौर में यदि हम अपने तत्व ज्ञान को ठीक तरीके से प्रचारित करें तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया में जैन धर्म का सर्वत्र समादर होगा और हम सबको इसके लिए प्रयास करना होगा। श्रीमती सुमन मोदी सागर। शुभम मोदी हाँ। महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन है। मैं अभी तक तो खुद मतलब एक किसी अच्छे घर की बहू थी, अब मेरी खुद की बहू आ गई एक बेटी के रूप में। अब मेरा धर्म के प्रति और परिवार के प्रति क्या कर्तव्य, आप थोड़ा मार्गदर्शन। बहुत अच्छी बात है। अभी आप बहू थी, अब घर में बहू आ गई और बेटी के रूप में, ये टिप्पणी बहुत अच्छी बात है। और आपने पूछा है कि मेरा अपने धर्म और परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है। देखिए, सबसे पहले मैं परिवार के प्रति कर्तव्य की बात करूँगा और मैं इतना कहूँगा कि आप जब घर में बहू बन करके आई और बहू होने के बाद आपकी सास के मन में आपके जिस प्रकार के व्यवहार से तकलीफ हुई और सास के जिस व्यवहार से आपको तकलीफ हुई, पहला काम तो ये करो कि आपकी सासू के जिन व्यवहारों से आपको तकलीफ हुई आप तय कर लो मैं अपनी बहू के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं करूँ। और आपके जिस प्रकार के व्यवहार से आपकी सासू को तकलीफ हुई, बहू को प्रेरणा दो और कहना बेटे देख मैंने ऐसी ऐसी गलतियां की, मेरी माँ को ऐसी तकलीफ होती थी, तू भी अगर अपने जीवन में ऐसा करेगी मुझे तकलीफ होगी, अपने आप को बचा करके चलना, जीवन बैलेंस बना रहेगा। और मैं कहता हूँ यदि ऐसा करने में आप सफल हो जाती हैं तो आपके परिवार का एक वातावरण सुंदर वातावरण बनेगा। धर्म के क्षेत्र में अब अपना समय ज़्यादा दो, क्योंकि पहले तो अकेली थी, अब बहू आ गई, तो बहू जब हेल्प करेगी तो आपकी जिम्मेदारी है कि अपना समय निकाल कर जितना बन सके धर्म ध्यान में बढ़ावा करें। शुभम मोदी सागर। महाराज श्री के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री मैं बहुत समय से पूजा करता हूँ, शंका समाधान में भी सुना कि भावों को महत्ता देनी चाहिए, लेकिन अभी तक मुझे महाराज श्री बहुत लोगों के द्वारा बताया गया लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ। आपके मुख से एक बार सुनना चाहता हूँ कि आखिरकार पूजा की थाली में लिखना क्या चाहिए शास्त्रों के अनुसार। देखिए, पूजा की थाली में कुछ भी लिखने का विधान कहीं नहीं है, केवल स्वस्तिक बनाने का विधान है। जो भी लोग लिखते हैं वो सब मनगढ़ंत तरीके से लिखते हैं। सोमदेव सूरी ने उपासकाध्ययन में जो पंच परमेष्टि और अन्य चीज़ों को लिखने का विधान किया है वही एक विधान मिलता है जो आज प्रचलित परंपरा में नहीं है। लेकिन ओम लिखना, फूल बनाना, स्वस्तिक करना, ये सब लिखने का कहीं कोई विधान किसी भी पूजा के ग्रंथ और प्रतिष्ठा के ग्रंथ में नहीं मिला। ठोने के ऊपर स्वस्तिक बनाने का विधान है, अन्य थाल आदि के मांगलिक करने की दृष्टि से स्वस्तिक बनाना चाहिए। नमोस्तु महाराज। राहुल मेघा जैन सागर। थोड़ा सा शीघ्रता करेंगे, नाम जिनके भी हम ले रहे हैं। आगे बोलो ना। आगे तैयार रहेंगे। दिनेश प्रीति जैन इंदौर, पारस ऋचा जैन सरोज। देव माई तैयार रहो, अलर्ट रहो। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के समय में हमें कुंडली और हाथ की लकीरों पर यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुंडली और हाथ की लकीरों पर यकीन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ कुंडली और हाथ की लकीर पर यकीन करने की जगह अपने हाथ की ताकत पर यकीन करो, ज़्यादा सफल हो। आगे से दिनेश। हाँ आप राहुल।
महाराज जी के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न तो ये है कि हम लोग शासन प्रशासन में रहकर बहुत सारे लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं और बहुत अच्छा करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कई बार सामने जो रहता है वो वैसा नहीं सोचता है, हमेशा ऐसा नहीं हो पाता है। इसी कारण जो हम लोगों के रिजल्ट्स हैं वो उतने अनुकूल नहीं मिल पाते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है, जबकि हम लोगों की भावनाएं बहुत कुछ करने की रहती हैं और कोशिश भी बहुत करते हैं। देखिए, कर्तव्य का पालन एक बहुत कठिन चुनौती होती है, और कोई सोचे कि बड़ी आसानी से कर्तव्य का अनुपालन हो जाए तो ये सहज संभव नहीं। ये सब चीज़ें तो सहज रूप से आती हैं। हम मुनियों के लिए हमारे आचार्यों ने कहा है, मार्गात च्यवन निर्जरार्थम परिशोधभ्या परिशा। अपने मार्ग से च्युत न होने और हमेशा निर्जरा करने के लिए परिसहों को सहना चाहिए। मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहूँगा, चाहे धर्म, चाहे समाज, या शासन या प्रशासन, सबसे पहली तो ये समाज के लिए बहुत अच्छी बात है, दिनेश भाई मध्य प्रदेश पीएससी में एग्जामिनेशन कंट्रोलर है। पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी पीएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके कंट्रोलर है, और ये शकुन बहन जी के दामाद हैं। ये आज अपने बीच आए हैं, बहुत अच्छी बात, और ये एक बहुत ईमानदार अफसर के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। बहुत बहुत तुम्हारे ऐसे कार्य की मैं अनुशंसा करता हूँ, आगे करते रहो। लेकिन इस तरह की कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ तो आती है, इन्हें परीक्षा मान करके स्वीकार करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम अपना 100% दें। हमारा आशय अच्छा हो, परिणाम चाहे जैसा हो। कई बार ऐसा होता है कि अपने कर्तव्य के निर्वहन करने में कई निर्णय ऐसे लेने पड़ते हैं जिससे किसी के हित प्रभावित होते हों। वैयक्तिक हित को हम गौण करें, सामूहिक हित को महत्व दें। संत कहते हैं, सामूहिक हित की रक्षा के लिए वैयक्तिक हित का त्याग करना अच्छा है, पर वैयक्तिक हित की पूर्ति के लिए सामूहिक हित की बलि चढ़ाना घोर अपराध है। तो कभी भी आप जीवन में सामूहिक हित में बाधा उत्पन्न न होने दें। व्यक्ति तो व्यक्ति कोशिश करे व्यक्ति का भी अहित न हो, उसके हितों की रक्षा करें, लेकिन इस बात की सदैव बारीक सावधानी रखें कि वैयक्तिक हित के पीछे सामूहिक हित खंडित न हो। नमोस्तु महाराज। पारस रिजाज जैन सरोज। नहीं, आगे बढ़ो। एडवोकेट विजय जी चौधरी, प्रियंका चौधरी जयपुर से हमारे बीच में। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, ये वह व्यक्तित्व हैं पिछले वर्ष, विगत वर्ष जयपुर छात्रावास में समाधि संलेखना को लेकर के पूरी देश और दुनिया में जो धर्म बचाओ आंदोलन हुआ, उसमें अग्रणी भूमिका एक एडवोकेट विजय जी चौधरी की भी रही, और हमेशा महाराज श्री के श्री चरणों में समर्पित रहे। अपना प्रश्न लिख। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, गुरुदेव पहले प्रश्न से ही जुड़ा हुआ एक पहला मेरा प्रश्न है कि धर्म और कानून दो अलग अलग दिशाओं में चलता है, या दोनों एक रूप के अंदर आता है, या कानून धर्म में आता है या धर्म कानून में आता है? पर आजकल के युवा कानून को तो मान लेते हैं पर धर्म से थोड़ा दूर हो जाते हैं, जबकि दोनों समाज को एक दिशा में ले जाने के लिए बने। देखिए, धर्म और कानून को जब हम ऊपरी तौर से देखते हैं तो दोनों अलग अलग चीज़ दिखते हैं, लेकिन गहराई से देखते हैं तो हमें कानून आंशिक धर्म के रूप में दिखता है और धर्म आंतरिक और स्थायी धर्म के रूप में दिखता है। वस्तुतः कानून में जो भी बातें की जाती है वह एक मर्यादा को सुरक्षित रखने की दृष्टि से की जाती है। हम व्यवहार जगत में जब देखते हैं तो अपनी मर्यादाओं को मेंटेन रखना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म कहलाता है। यह व्यवहारिक धर्म है जिसमें हम स्वपर के हितों की रक्षा करें, और जब स्वपर के हितों में बाधा हम करते हैं तो वह एक कानूनन अपराध होता है, और कानून हमें उससे बचने के लिए प्रेरणा भी देता है, और जो कानून का उल्लंघन करते हैं उसे सजा भी देता है। लेकिन धर्म इससे आगे की चीज़ है। धर्म सार्वभौमिक और सार्वकालिक चीज़ है। कानून और धर्म में अगर आप अंतर करें तो मैं पहला अंतर तो ये बोलूँगा कि कानून अपराध की सजा देता है और धर्म हमें पाप से बचने की प्रेरणा देता है। अपराध वह है जो प्रकट है और पाप वह है जो मन में पलता है। और एक अपराधी के अपराध करने के बाद जब तक अपराध की सिद्धि न हो,
कानून उसके लिए किसी प्रकार का दंड नहीं दे पाता और उसके लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था बनानी पड़ती है। लेकिन पाप के संदर्भ में धर्म कहता है तुमने पाप किया और पाप करते ही अपराधी हो गए और इसका परिणाम तुम्हें मिलेगा। इसे दूसरे को सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं है, ये स्वतः सिद्ध हो जाए। मैं थोड़े से चालू शब्दों में कहूँ तो कानून में वकील की जरूरत होती, धर्म में वकीलों की कोई आवश्यकता नहीं है। नमस्ते गुरुदेव। वहाँ किसी वकील की आवश्यकता नहीं, वहाँ किसी वकालत की जरूरत नहीं, वहाँ तुमने किया और परिणाम आया। रहा सवाल युवा वर्ग का, कानून के प्रति सजगता है, धर्म के प्रति नहीं। उसकी वजह केवल ये है कि मनुष्य अपराध को बुरा मानता है, पाप को नहीं। जिस दिन अपराध की तरह पाप से डर लगने लगेगा, अपने आप धर्म की शरण में आ जाओगे। एक सभ्य व्यक्ति से अगर कहा जाए कि तुम कोई अपराध कर लो तो वो कभी भी अपराध करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं अपराध करते ही अपराधी बनूंगा और मुझे जेल जाना पड़ेगा, कानून के अनुरूप दंड भोगना पड़ेगा और मेरी प्रतिष्ठा को हानि होगी। इसलिए कोई भी समझदार सभ्य इंसान किसी भी हालत में जानबूझकर अपराध करना नहीं चाहता। लेकिन पाप करेंगे तो क्या होगा? जिस दिन तुम्हें ऐसा लगने लगे कि अपराध करके फिर भी बच सकता हूं पर पाप करके नहीं बचूंगा, पाप करूंगा परिणाम आएगा, अपने आप तुम्हारे हृदय में धर्म के प्रति लगाव जुड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं युवा पीढ़ी के भीतर पाप भीति जगे, पाप से डर लगे, और जब पाप से डरेगा उसका जीवन सुधरेगा, संवरेगा। और जिस दिन लोगों के हृदय में पाप से डर उत्पन्न हो जाएगा, धर्म का साम्राज्य स्थापित होगा, फिर किसी अदालत और कानून की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। आगे तैयार रहेंगे एनसी जैन उपाध्यक्ष गुणायतन श्रीमती प्रियंका चौधरी। मुनिश्री को नमोस्तु। समस्त मॉडल टाउन जैन समाज और दिल्ली जैन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज, आज आचार्य श्री की दिव्य देशना से संबंधित ये प्रश्न है कि जैन धर्म में सारा हिंदी, व्याकरण, गणित, अर्थशास्त्र, न्याय नीति, प्रथमायोग, कर्णायोग, चरणायोग में सारी चीज़ें हमें पढ़ने को देखने को मिलती हैं। लेकिन कहीं भी यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, हायर एजुकेशन में कहीं भी जितनी भी समस्याएं हैं या जितनी भी है उनको जैन धर्म से कहीं भी जोड़ा नहीं गया, या कहीं भी उसका ये नहीं कहा कि भाई जैन धर्म में ये तो पहले से इतने अनादिकाल से इनका उत्तर ऑलरेडी जैन धर्म दे रहा है। कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है। कहीं कहीं छोटा मोटा उल्लेख आता है तो भगवान महावीर की दीक्षाओं का आता है, आदिनाथ का भी नहीं है, या 24 भगवान का तो उल्लेख आता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि आगे ये, जबकि सबको हमें पता कि ये अगर हम जैन धर्म की उस पर चलेंगे तो समझ गया। देखिए, इसमें कसूर हमारा है। हमने अपने मूल जैन तत्व ज्ञान को मंदिरों में समेट करके रखा, उसे बाहर फैलाने की कोशिश नहीं की। हमें चाहिए कि विश्व के सारे विद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक अपनी तत्व ज्ञान को पहुंचाएं, ताकि आधुनिक शोधकर्ता उसे ठीक तरीके से समझ सके और जैन धर्म की वास्तविक व्याख्या लोगों तक जा सके। कुछ सांप्रदायिक अभिनिवेश भी इसमें एक कारण बना है। बहुत सारे ऐसे लेखकों को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपने स्वतंत्र उद्बोधनों और लेखों में जैन धर्म की महिमा गाई, लेकिन उन्हीं ने जो टेक्स्ट बुक लिखी उसमें जैन धर्म के इतिहास के बारे में कुछ अलग टिप्पणियाँ की। ये सांप्रदायिक अभिनिवेश का फल है। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आज के इस युग में एक जागरूकता उत्पन्न करे और जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों और आदर्शों को जन जन तक पहुँचाएँ, ताकि जैन धर्म सब तक पहुँच सके। नमस्ते गुरु। आगे तैयार रहेंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक वकील चंद जी जैन दिल्ली से, श्री आशीष जैन दिल्ली और गुलाब चंद जी सेठी गया। पहले पीछे, हाँ बोलिए। श्रीमती प्रियंका विजय चौधरी जयपुर। नमस्ते गुरुदेव। आज के दौर में बिग डेटा एक बहुत बड़ी चीज है, जिसमें बहुत सारा डेटा होता है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको वो डेटा रिट्रीव हो जाता है। तो पुराने समय से हम लोगों का खुद का पर्सनल इतना डेटा हो गया है, तो कौन हमारा डेटा स्टोर कर रहा है कि कितने कर्म बांध लिए, कौन से भाव से हमको क्या कर्म बंध गया, कभी पुण्य हो गया, कभी पाप हो गया, और कब इसका फल मिलेगा, ये कैसे डिसाइड होता है? बहुत सुंदर सवाल आपने किया है।
निश्चित आज के ज़माने में हम जो कुछ भी देखते हैं सब बाहर देखते हैं और सब चीज़ें बाहर होती हैं। वस्तुतः बाहर की जानकारियाँ सब बाहर मिलती हैं। डेटा डाल उसमें फीड करने वाला भी अलग होता है, जिस हार्ड डिस्क में डेटा रहता है वो भी अलग होता है। लेकिन प्रकृति ने हम सब के भीतर एक बहुत सुपर हार्ड डिस्क, सुपर कंप्यूटर बैठा रखा है और वो ऑटोमेटिक सब काम होता रहता है। और मामलों में तो आपको अपने डेटाबेस को तैयार करना पड़ता है, उसकी फीडिंग करनी पड़ती है। यहाँ ऑटोमेटिक डेटा बनता रहता है और पुराने जो डेटा हैं वो अपने आप खुलते रहते हैं। उसका सीधा सा सिस्टम है। हर प्राणी के भीतर मन, वचन और शरीर की ये 3 मौलिक शक्तियाँ हैं। इन मौलिक शक्तियों के निमित्त से हमारे अंदर एक इस अलग प्रकार का वाइब्रेशन होता है और उस वाइब्रेशन के निमित्त से हमारे इर्द गिर्द जो कर्म के संस्कार होते हैं वे हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। हमारा सारा डेटा उसी में फीड हो जाता है और वो अंकित हो जाता है और ऑटोमेटिकली उसका सिस्टम बना हुआ है। टाइम आता है वो अपने आप चालू भी होता जाता है, पुराना डाटा निकलता है, नया डेटा आता है, उसमें कुछ आगे पीछे फाइलों को करने की भी व्यवस्था है। इस पूरे कर्म सिद्धांत को समझोगे तो आपको ये बात भली भांति समझ में आ जाएगी कि इस डेटा को हम किस तरीके से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किस तरीके से उसको डिलीट कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने अनुकूल डेटा को तैयार कर सकते हैं और पूरी की पूरी अपनी इस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को ठीक कर सकते हैं और कैसे कैसे वायरस लगते हैं जिससे हमें कई प्रकार की क्षतियाँ पहुँचती है। सारा सिस्टम हमारे भीतर है, हमारी चेतना में अचिंत शक्ति है। काश हम उसे पहचाने और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्री वकील चंद जी जैन, दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। जो व्यक्ति हमें अच्छे रास्ते चलने की शिक्षा देता है, अच्छा व्यवहार रखता है, अच्छे रास्ते बताता है, उसको तो हम भूल जाते हैं। जो व्यक्ति हमारे से दुर्व्यवहार करता है, अच्छे वचन नहीं बोलता है, बुराई करता है, उसको याद रखते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें ऐसा कहा जाता है व्यक्ति के भीतर जो होता है वही वो बाहर से खोजता है, उसको वही पसंद आता है। बुराइयां हमारे अंदर भरी पड़ी है तो बुराइयां हमें सहज रूप से आकर्षित करती हैं। अच्छाइयां हमारे अंदर कम हैं इसलिए अच्छाइयां हमें कम याद रहती हैं। तो ये हमें हमारी एक दुर्बलता है। किसी ने हमें गाली दी, जिंदगी भर हम उसे याद रखते हैं। 20 बरस पहले किसने क्या गाली दी वो आज भी याद होगी कि अमुक ने उस दिन हमें ये गाली दी थी, लेकिन इस बीच उसने कितनी अच्छी बातें कही भूल जाते। अभी घंटे भर प्रवचन सुना, आज महाराज ने प्रवचन क्या में क्या कहा बाहर निकलते ही भूल जाओगे। तो ये हमारी एक कमजोरी है। जब तक हम अपनी मनोवृत्ति को नहीं बदलेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। आशीष जैन, दिल्ली। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, मेरा चावल का बिजनेस है तो कुछ समय बाद चावल में जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसका दोष किसको लगेगा? व्यापार में इस तरह की स्थिति आती है, उसमें सावधानी रखना चाहिए। बहुत सारे व्यापारी हैं मेरे संपर्क में जो अनाज का व्यापार करते हैं, चावल का, चना का। वो लोग क्या करते हैं, उसमें घुन आने का समय आए उससे पहले ही अपने स्टॉक को ठीक कर लेते हैं। तो आप अगर व्यवसाय करें, स्टॉक करने का भी निषेध नहीं है, लेकिन इस बात की पूरी सावधानी रखें कि वो उसमें कीड़े आए उससे पहले ही हम बाहर निकाल दें। आजकल कुछ लोगों ने एक और नई विधा विकसित की। मेरे संपर्क के एक व्यक्ति, उनने वेयर हाउस खोला और मुझसे आकर के बोला महाराज मैंने वेयर हाउस खोला है। हमने बोला ये तो हिंसा का काम है, वेयर हाउस क्यों खोला? बोले महाराज मैंने अहिंसक वेयर हाउस खोला है। मुझे आश्चर्य हुआ कौन सा है वेयर हाउस में हिंसा होती है क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव डालना जाता है और प्रिजर्वेटिव में चूहे, गिलहरी और कई बार सांप तक मर जाते हैं, जीव मरते हैं। तो उसने बोला हमने वेयर हाउस डाला। हम बोले क्या डाला? बोला महाराज जी हमने कोल्ड स्टोरेज वाला वेयर हाउस डाला, कोल्ड, और उसमें हम चना रखते हैं और कोल्ड स्टोरेज है, उसका टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं और टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, उसमें कीड़े होते ही नहीं, हमको कभी प्रिजर्वेटिव डालना नहीं पड़ता। तो हमने बोला तुमने कोल्ड स्टोरेज तो बहुत महंगा पड़ता होगा, कैसे सर्वाइव करते हो, वाइबल है? बोले महाराज बहुत इजीली वाइबल है। बोले कैसे? बोले महाराज जी जितना हम किराया लेते हैं उससे ज़्यादा उसका वेट बढ़ जाता है और कोल्ड स्टोरेज का जो चना होता है उसका कलर खराब नहीं होता, 20% रेट बढ़ जाता है, हिसाब बराबर हो जाता है। तो मुझे लगा ये भी तरकीब बहुत अच्छी है। तो हमारी कुशलता है कि हम व्यापार में अहिंसा का ध्यान रखें। बहुत सारे भाई लोग हैं जो स्टॉक करते हैं, इस कंसेप्ट पर भी विचार करें कि 10 जीवों की हिंसा कम से कम।
नमोस्तु गुरुदेव। गुलाब चंद सेठी गया। आगे तैयार रहेंगे गुणायतन के ट्रस्टी मनोज जी जैन कन्नौज, और कल ही जो गुणायतन परिवार से जुड़ी ट्रस्टी के रूप में नीति कल्लैया खारदल नवी मुंबई, और सचिन जैन कन्नौज, नेहा जैन जयपुर। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक जिज्ञासा है कि साल में 3 बार दशलक्षण जी आता है, और साल में 3 बार 16 कारण आते हैं। 16 कारण नहीं, हाँ 28 16 कारण, हाँ बोलो। 28, तो ये 28 में खूब धूमधाम से पूजा पाठ करते हैं, और दशलक्षण में सिर्फ भादों में ही करते हैं, क्यों? देखो, दशलक्षण व्रत 3 बार है, 16 कारण व्रत 3 बार है, पर वस्तुतः पर्युषण पर्व तो साल में एक ही बार होता है, जिसका संबंध युगारंभ से। मनोज जैन कन्नौज। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, कन्नौज जैन समाज की तरफ से नमोस्तु। गुरुवर, आप हमें हमेशा समझाते हैं कि पॉजिटिव सोचो, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव सोचें, लेकिन हम एक व्यापारी हैं, और जब व्यापारी हमारा पैसा मारता है तब क्या करें? व्यापारी पैसा मारे उस समय पॉजिटिव सोचो, ये सोचो कि पैसा मारा पर ज़्यादा नहीं मारा, कम मारा। और पॉजिटिव सोचना है तो सोचो पैसा ही मारा, हमें नहीं मारा। ये तो सोचो पॉजिटिव सोच में, ये कम बात है क्या? अरे पैसा मारने वाला तुम्हें भी मार सकता है, कोई बुराई नहीं। फिर इसके बाद एक बात और बताता, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। मेरी आवाज तो आप लोगों तक पहुंच रही है ना, ऊपर की आवाज आज बहुत तेज है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपका पैसा खाए, आप उसके लिए प्रयास करो, परेशान मत। ये सोचो कि अगर पैसा देना होगा तो देगा, पैसा मेरे भाग्य का होगा तो पैसा आएगा, और मेरे भाग्य में पैसा नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा। पैसा खा लिया, उसके लिए प्रयास करो, और पैसा खाने के बाद वो पैसा नहीं लौटा रहा और लग रहा है इसकी संभावनाएं खत्म है, तो रात का टेंशन उड़ाने की जगह ये सोचो कि मैंने उसका कभी खाया होगा, हिसाब बराबर हो गया, इस जन्म का इसी जन्म में हो गया, पता नहीं किस जन्म में मैंने उसका खाया था, आज इसका हिसाब बराबर हो गया। और इसके साथ एक बात और सोचो कि आज वो मेरा पैसा खाया, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे सीख लेनी है, जिंदगी में मैं कभी किसी का पैसा नहीं खाऊंगा ताकि उसको तकलीफ हो। ये पॉजिटिव सोच है। इस तरह की पॉजिटिव सोच रखोगे, मन अशांत नहीं होगा। पैसा गया जाने दो, रात की नींद न जाए, ये प्रयास करो कि ठीक है पैसा मैं और कमा लूंगा। और पॉजिटिव सोचने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि कोई व्यापारी तुम्हारा पैसा खाए तो ये सोचो, चलो एक व्यापारी ने मेरा पैसा खाया, मुझे सीख दिया कि अब जांच परख करके ही व्यापारियों से लेन देन करें, जिस किसी व्यापारी से हम नहीं करें। चलो छोटे लेन देन में काम हो गया। यदि मेरी आंख नहीं खुली होती और मेरा यही ट्रांजैक्शन चला होता तो मेरी सारी पूंजी ऐसे बर्बाद हो जाती, मेरा व्यापार ठप हो जाता। एक से सीख मिली। जीवन में एक सीख पाने के लिए 2, 5, 10 लाख स्वाहा हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं, हम फिर खड़े हो जाएंगे। ये सोच रखने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा। नीति कल्लैया खारदल नवी मुंबई से कल ही जो गुणायतन की ट्रस्टी बनी हुई है। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चल रहा महाराज जी, आज आपने आदर्श घर के बारे में जो बहुत अच्छी बातें बताई हैं, उसमें जो आपने 4 पॉइंट बताए थे, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, एडजस्टमेंट वगैरह, लेकिन उस घर की क्या बात होगी जहाँ पे ये कुछ भी नहीं होता है, और यदि होता है तो मुश्किल से 5 or 10%, और वहाँ जितने भी घर के सदस्य हैं सब अपनी अपनी धारा में बहते हैं, तो एक प्रकार से वो एक टूटने के कगार में रहता है वो घर। तो उस घर के लिए आपके क्या सुझाव हैं? देखिए, आपने जैसे बोला है कि उस घर की स्थिति क्या होगी, तो ऐसी समझ लीजिए जिस घर के पिलर नहीं होंगे उनका क्या होगा, उसकी छतें धरती की छाती पर आ जाएगी और क्या होगा, वो घर धराशायी होगा, वो घर कभी भी मिट सकता है। तो हमारी कोशिश है कि हम अपने घर की मूल भित्ति को संभालें। मैंने ये कहा था कि प्रेम और आत्मीयता हमारे घर की मूल भित्ति है, और उसको संभालने के लिए कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन और कॉम्प्रोमाइज को आवश्यक रूप से अपना करके चलना चाहिए। हमारे जीवन की मूलभूत आधारभूत तत्व हैं, और इसको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। लोगों के भीतर एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण करना चाहिए। एक परिवार में ऐसी दशा थी,
किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं, सब अपने अपने राग अलापते थे और सब के सब दुखी और परेशान थे। एक दिन कुछ ऐसा निमित्त बना, बातचीत करने के बाद उनसे केवल इतना ही कहा कि भाई तुमने दूरियां बना करके खूब जी लिया, एक बार पास रह करके जीने का अभ्यास करो। टकराव करके तुमने खूब जी लिया, अब थोड़ा समझौता करके जीना शुरू करो, देखो जीवन में क्या आनंद आता है। क्योंकि उन लोगों ने तकलीफ़ें खूब भोग ली थी, उनको जब बैठा के समझाया गया, उनके अंदर का मनोमालिन्य मिटा और उनके परिणाम निर्मल हुए। आज वे लोग कहते हैं महाराज 20 बरस लड़ करके जो हमने नहीं पाया वो 2 महीने में हमने एक होकर के पा लिया, ये जीवन का आनंद है। तो वो आनंद, वो रस तभी लिया जा सकता है जब व्यक्ति इस तरीके का प्रयोग करे। नमोस्तु महाराज जी। सचिन जैन कन्नौज। आगे तैयार रहेंगे नेहा जैन जयपुर, वीना टोंगिया अजमेर, संजय कुमार सोनी अजमेर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी मेरा प्रश्न है, नमोकार महामंत्र के व्रत किन किन तिथियों में करने चाहिए? नमोकार महामंत्र के व्रत 7 सप्तमी, 5 पंचमी, 9 नौमी और 14 चौदस को किया जाता है। नेहा जैन जयपुर। नमोस्तु महाराज श्री। मैं अपनी एक पीड़ा आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जयपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश जो कि शाकाहारी स्टेट्स मानी जाती थी, वहाँ पर तेज़ी से मांसाहार का इतना ज़्यादा प्रचलन हो गया है कि कई जगह तो हम देखते हैं कि मात्र एक दुकान शाकाहारी है, वहाँ पर भी बहुत छोटा सा कुछ मिलता है खाने के लिए, बाकी हर जगह मांसाहार है। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ग्राहक है वो जैनी और हमारे हिंदू समाज के जो कि शाकाहारी माने जाते हैं, वो उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो हम ऐसा क्या कड़ा कदम उठाएं, क्योंकि सरकार को तो सिर्फ अपने रेवेन्यू से मतलब है, वो कोई इस बात पे ध्यान नहीं देती। तो आपका मार्गदर्शन चाहिए कि इसको किस तरह से कम किया जाए या इसको कैसे डिमोटिवेट किया जाए। आपने बहुत ज्वलंत विषय को उठाया है और ये बड़ी चिंतनीय विषय है, मुझे भी सुनकर आश्चर्य हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले डाटा आया था कि राजस्थान में 75% लोग शाकाहारी हैं और ये भारत में सबसे ज़्यादा शाकाहारी राजस्थान में है। यह मैंने लगभग पूरे राजस्थान में जयपुर के बाद 800 किलोमीटर का भ्रमण किया और इन 800 किलोमीटरों में मैंने जगह जगह के ढाबों को देखा, लाइन होटलों को देखा, शुद्ध पवित्र भोजनालय के मुझे पूरे के पूरे ये बैनर लगे। और मैं आपको बताऊं, लाडनू से तो मैंने काउंट किया, लाडनू से अजमेर तक में मुझे केवल 3 नॉन वेज के ढाबा दिखे, बाकी सब वेज ढाबा दिखे। ये राजस्थान के लिए बहुत गौरव का विषय है जो अन्य प्रांतों में देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, शहरों में, अजमेर शहर में जब मैं एंटर करने लगा तो यहाँ मुझे धड़ल्ले से नॉन वेज रेस्टोरेंट दिखे। तो शहरों में लोगों की लाइफ स्टाइल में बहुत परिवर्तन आया, आधुनिकता की होड़ में लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं और ये लगभग सब शहरों में हो रहा है। हमारी समाज की नई पीढ़ी और जो आज की पढ़ी लिखी आधुनिक कहलाने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी में ये बीमारी ज़्यादा आ रही है और ये इसकी शुरुआत उच्च शिक्षा केंद्रों से होती है। वहाँ उनकी शुरुआत होती है, बाद में वे इसके आदी बन जाते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों की नींव को मजबूत करने की, उनके हृदय में धर्म मर्यादा, जाति मर्यादा का बोध कराने की और दया करुणा जैसे मूल्यों को उनके हृदय में प्रतिष्ठापित करने की। यदि ऐसा हम लोग करते हैं तो उनके जीवन में व्यापक बदलाव आएगा और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। एक व्यापक जन जागृति का अभियान हम सबको छेड़ना चाहिए और ऐसा अभियान छेड़ा जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जब भारत से बाहर लोग शाकाहार की ओर मुड़ रहे हैं और भारत के लोग नॉन वेज की ओर झुके, तो ये तो कतई उचित बात नहीं है। जो भी हो, हमें इसके लिए एक अच्छे अभियान और पहल की आवश्यकता है और ऐसे लोग जिनके बारे में पता हो उनको हमें सामाजिक रूप से हतोत्साहित भी करना चाहिए ताकि वे अपने इस प्रकार की दुष्कृत्यों के प्रति थोड़ी ग्लानि पा सके और अपने जीवन में बदलाव ला सके। वीना टोंगिया अजमेर। ये संजय कुमार सोनी अजमेर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा एक जिज्ञासा है, थोड़ी अलग हटके है, थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा बड़ा हो सकता है, आंसर तो शायद छोटा ही होगा। महाराज जी, जब आजकल बड़े बड़े मंदिर बनते हैं उनमें बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित हो जाती है
और वो बड़ी मूर्तियां स्थापित हो जाती है। उसके बाद उन मंदिर का जो पंच कल्याणक होता है वो वहां से करीब 7-8 किलोमीटर दूर एक भव्य पंडाल बनाया जाता है। उस मंदिर के विधि नायक को वहां लाया जाता है और सारे उसके संस्कार विधि नायक पे किए जाते हैं। इस तरीके से पंच कल्याण एक संपन्न होता है। ये आगम के अनुकूल है जैन धर्म में। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि जैसे अपने नारेली है तो नारेली के भी विधि नायक को और वहां की मूर्तियों को हम आचार्य श्री के पास ले जाकर क्या पंच कल्याणक प्रतिष्ठा नहीं करा सकते हैं? क्या हम उनके सानिध्य में वहीं पे जहां पर वो हैं वहां पर पंच कल्याणक करा के लाएं और जो यहाँ मंदिर है वहां पर उनके संस्कार आपके द्वारा प्लस सुधा सागर जी महाराज के द्वारा संपन्न हो जाए? इसमें ऐसा है, आप इतना उल्टा क्यों सोच रहे हो? नहीं महाराज जी, सुनो तो मेरी बात, अपना मनोबल तोड़ो मत। मैंने पहले बार कहा था अपना मैग्नेट जो है ना मजबूत बनाओ, अपने मैग्नेटिक फील्ड को मजबूत करो, स्ट्रांग करो। और हम विधि नायक को गुरु चरणों में ले जाकर के प्रतिष्ठा करने की जगह अपनी निष्ठा को इतनी गहरी बनाए कि गुरु चरण यहाँ आ जाए और उसके सानिध्य में प्रतिष्ठा हो। गुरु चरण यहाँ आए, उनके सानिध्य में प्रतिष्ठा हो, ये मनोभाव सबको होना चाहिए। मैंने कहा था आप लोग नमोकार मंत्र जपिए। कितने लोग नमोकार जप रहे? थोड़ा हाथ उठाओ। पुरुषों को गुरुदेव को नहीं बुलाना है। महाराज जी एक सुनो पूरी बात। अच्छा। तुम्हारी बात हो गई। पहले तो मैं ये कह रहा हूं बिना तपस्या करे गुरु चरण यहाँ नहीं आएंगे। पूरे इस कार्यक्रम को देख रहे पूरे देशवासियों से मैं फिर दोहराना चाहता हूं, अपना प्रमाद त्यागिए। आपका अंतराय तभी टलेगा जब आप तपस्या करना शुरू करेंगे। सुबह उठते ही भावना भाइये, ऐसा ऐसा वाइब्रेशन उत्पन्न कीजिए कि उनकी इच्छा न भी हो तो सहज रूप से उनकी इच्छा बन जाए और उनके चरण यहाँ आ जाए। और जिस दिन उनके चरण आपके इस अजमेर नगरी में पड़ेंगे वो पूरे के पूरे भारत के इतिहास की एक नई घटना होगी और जो हमारे समन संस्कृति के गौरव को बढ़ाएगी। इसलिए ऐसा करें। रहा सवाल पंच कल्याणकों में पंडाल अलग बनाना और विधि नायक पे संस्कार करके अन्य प्रतिमाओं का संस्कार करना, तो ये ध्यान रखना केवल विधि नायक के संस्कार नहीं होते, सर्व प्रतिमाओं के संस्कार होते हैं। मंच पे मंच की प्रतिमा का संस्कार होता है और बड़े बिंबों को चूंकि वहाँ ले जा पाना संभव नहीं है तो उसकी भी पूरी क्रियाएं संपन्न होती हैं। आगे की थोड़ी सी बात और महाराज और है। हाँ महाराज जी, वो मेरा मतलब महाराज जी को तो आचार्य श्री को तो यहाँ लाना ही है। एक बार अगर ये तीर्थ स्थान बन जाता है तो हम जब श्रीफल अर्पित करेंगे तो वो अर्पित करेंगे दर्शनार्थ। अपना फाइल मत बिगाड़ो, अगर ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए? चलो अब आगे चलो, पीछे नहीं। हाँ आगे तैयार रहेंगे। केलेंद्र कुमार जैन अजमेर, नेमीचंद पाटोदी कोचामन सिटी, निकिता जैन अजमेर। अरे और जो कल रह गए उनको पहले उन्हीं के। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी एक शंका है, जब से अपनी सुबह प्रातःकाल की क्लास प्रारंभ हुई है वैसे मैं रोज पूजन करता था, लेकिन मेरा पूजन का जो नियम है वो टूट गया है। मैं 10 साल से करीब विधान भी कर रहा हूँ भक्ता मठ का, वो भी बंद हो गया है। तो क्या मुझे इसका दोष लगेगा? दोष तो लगेगा, आपने अपनी प्रतिज्ञा को तो। अच्छा, क्लास शुरू हुई इसलिए बंद हो गया। उस समय आप शॉर्ट में पूजा कर लीजिए, अगर टाइम कम हो तो चौके वाली पूजा कर लीजिए। विधान का विधान है बाद में कर लीजिए। चलिए। नेमिचंद पाटोदी कोचामन सिटी, निकिता जैन अजमेर। नहीं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हमारी जब नॉन जैन लोगों से बात होती है तो वो बताते हैं कि हमारी कम्युनिटी में ऐसे कई लड़के लड़कियां हैं जो गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। जैसे उनमें सबसे बड़ी जो गलती होती है वो होती है ड्रिंकिंग बहुत लोग करने लग गए। तो महाराज जी जब हम इन चीज़ों का विरोध करते हैं तो वो बोलते हैं कि आजकल तो सब चलता है, हम मॉडर्न हैं, तुम पुराने ख्यालों के हो। तो महाराज जी हम उन्हें किस तरीके से समझाएं कि मॉडर्न होना ऐसा नहीं होता है, और क्योंकि जैन संस्कृति की बात आ जाती है तो आधुनिकता को किस तरीके से डिफाइन करें? बहुत अच्छा सवाल तुमने उठाया है। सबसे पहली बात तो उनको ये कहो, मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति व्यसनी और व्यभिचारी हो जाए। मॉडर्न युग की चेतना, मॉडर्न होना यानी हम युग के अनुरूप अपने विचारों में खुलापन लाएं, पर स्वच्छंद न बने। विचारों में खुलापन आने का मतलब है हम बड़े धरातल पर सोचें, सोच बड़ी हो, संवेदनशील बने
और अपने व्यवहार को ज़्यादा संयत और शालीन बनाएं। सच्ची आधुनिकता तो ये है। लेकिन जिसे लोग आज अपने मॉडर्न होने का रोल मॉडल बना रहे हैं, वो तो हमारे अधःपतन का कारण है, जो हमारे आचार विचार और व्यवहार को विकृत कर दे, जिनके कारण हमारी चेतना का पतन हो और जो हमारी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक निष्ठा को तार तार कर दे। वो कैसे मॉडर्न? बोला ऐसा मॉडर्न होने से क्या होगा? अगर इस तरीके से तुम मॉडर्न बनना चाहते हो तो तुमसे ज़्यादा मॉडर्न तो वो रिक्शा वाला है जो दारू पी के सड़क के किनारे, नाली के किनारे पड़ा रहता है और कुत्ता उसके ऊपर लघु शंका करते रहता है। ऐसा मॉडर्न बनना है क्या? ये क्या है? आज ऐसे लत लगेगी, कल वही दशा तुम्हारी हो जाएगी। तुम पढ़ लिख करके ये कार्य कर रहे हो, इसे अपने आप को मॉडर्न कह रहे हो। वस्तुतः ये मॉडर्न नहीं, असभ्यता की ओर बढ़ाने वाला कदम है। वस्तुतः सभ्य मनुष्य वही कहलाता है जिसके जीवन में संस्कार और सुचरित्रता है। आगे तैयार रहेंगे हरक्षण रानी बाकलीवाल इंदौर, पदमचंद जैन दिल्ली और भारत भूषण जैन अलवर, सरोज अनिल जैन छिंदवाड़ा और बबीता चक्रेश जैन छिंदवाड़ा। महाराज श्री टाइम नहीं है, बाहर वालों को पूछने दो। हाँ बोलो। है नहीं, कोई नहीं है, जिनके नाम लियो कोई नहीं है। चलो आप पूछो। श्रीमती प्रियंका सचिन जैन मुंबई से पूछ रहे हैं, महाराज श्री आचार्य श्री द्वारा आज मध्य प्रदेश विधानसभा भवन में शहीद स्मारक को देखकर अहिंसा की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले योद्धाओं का नाम लेते समय जो गौरव और तेज था, उससे आप जैन युवाओं की देश रक्षा के बारे में क्या संभावनाएं देखते हैं? देखिए, देश की रक्षा एक प्रकार से धर्म की रक्षा है। वस्तुतः हमारा देश सुरक्षित है तभी हम धर्म कर सकेंगे। इसलिए वैयक्तिक रूप में जब हम सोचते हैं तो हमें आत्मधर्म की बात सोचनी चाहिए, और जब हम समष्टि की बात सोचते हैं तो हमें राष्ट्र धर्म की बात सोचनी चाहिए। राष्ट्र धर्म का हम निर्वाह करेंगे तभी हम आत्मधर्म का अनुपालन कर सकेंगे। इसलिए हमारी गुरुदेव की जो दृष्टि है बहुत अच्छी है, और युवाओं को चाहिए कि अपने भीतर जो राष्ट्र के प्रति दायित्व है उसके प्रति निष्ठा जागृत करे और राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के प्रति कटिबद्ध हो। भारत भूषण जैन अलवर। मुनिश्री के चरणों में शत वंदन। मैं भारत भूषण जैन अलवर। मुनिश्री, इस वृहत पंडाल में एक बैनर लगा हुआ है जिस पर लिखा है कि धीरज कमजोर की ताकत और अधीरता ताकतवर की कमजोरी है। किंतु मेरा मानना है कि धीरज कमजोर की ही ताकत, कमजोर की ही नहीं ताकतवर की भी ताकत है। वह अधीरता ताकतवर की कमजोरी ही नहीं, कमजोर की भी कमजोरी है। आपने उस बात को पूरी तरह से समझा नहीं। धीरज रखोगे तो कमजोर आदमी भी ताकतवर बन जाएगा, और अधीर बनोगे तो ताकतवर होने के बाद भी कमजोर कहलाओगे। ये कहना है उसका। अच्छा आगे चलो। प्रदीप जी, प्रमोद जी सोनी, अध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति अजमेर। आगे नरेंद्र जी गोधा तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमें अपने से किसी सीनियर व्यक्ति के पास जाना होता है, प्रमादवश हम लेट हो गए। अब जाते हुए हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं। वो व्यक्ति जाते ही हमसे पूछेगा, हम सोचने लगते हैं क्या झूठ बोलें, क्या बहाना बनाएं। टायर पंचर हो गया था, ट्रैफिक में फंस गए थे। विचारों का प्रवाह है, विचारों में मलिनता आती रहती है। इसी तरह से सारे पांचों पापों के दोष विचारों के प्रवाह की वजह से शायद हमें लगते रहते हैं। हालांकि हमने वहां जाने के बाद उस व्यक्ति ने हमसे कुछ पूछा ही नहीं और वो झूठ बोलने की हमें नौबत आई नहीं। मगर क्या ऐसे जब हालात हो जाते हैं तो भी हमको पाप का बंध होता है? और यदि ऐसा है तो मन का प्रवाह इस गलत दिशा में भावनाओं की मलिनता को किस प्रकार रोकें? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, आपका बंध तो हमारे भावों के अनुरूप होता है, और भावों में जैसी तीव्रता मंदता होती है, पाप पुण्य का संबंध उसी के अनुरूप होता रहता है। इस तरह के संकल्प विकल्प हमारे हृदय में होते हैं हमारे अंदर की कुटिलता के कारण। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आप को सरल बनाएं। कहीं किसी कार्य में जाना और विलंब हो जाना या कोई त्रुटि रह जाना स्वाभाविक है, पर अगर हम उसे स्वीकार करने की मनोदशा रखें तो ये बीमारी ही ना आए। पर मनुष्य का जो अहम है और उसके अंदर की कुटिलता है,
वो उसे इस तरह की बातों को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं रखती। तो हमें पहले अपने मन को सरल बनाना चाहिए। जिस व्यक्ति का हृदय सरल होता है, निश्चल होता है, वो कभी दुविधा से ग्रसित नहीं होता, और जिसके हृदय में निश्चलता नहीं होती वो हमेशा द्वंद्वग्रस्त रहता है। इसलिए अपने मन को साफ करें। कोई भी गलती हो, कोशिश करे गलती ना करें, और गलती हो जाए तो उसे एडमिट करने में एक क्षण का भी प्रमाद न करें। हमारा भविष्य तभी निर्मल हो। नरेंद्र जी गोला। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। महाराज जी, मेरा एक बहुत सिंपली क्वेश्चन है जो जनरली लाइफ में होता है। जैसे कभी डिबेट्स हो जाती है जैन रिलीजन को लेके कॉलेज कोचिंग वगैरह में, तो महाराज जी वो बहुत स्टूपिड क्वेश्चंस पूछते हैं। सांस ले रहे हो तो उसमें भी तुम्हारे जीवाणु जा रहे हैं, तो उसमें भी तुम्हारे हिंसा हो रही है, तुम तो बोलते हो हिंसा नहीं करेंगे मर जाएंगे, ऐसे बहुत से वो क्वेश्चंस करते हैं। जनरली वो लोग ये भी क्वेश्चंस करते हैं कि तुम लोग दिल्ली जैन मंदिर जाते हो, अभिषेक करते हो, पूजा पाठ करते हो। बहुत से जैनों का वो नाम भी बता देते हैं, ऐसे जो दिल्ली मंदिर जा रहे, पूजा पाठ अभिषेक कर रहे, वो लोग भी नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। तो महाराज जी उस जगह हमें क्या आंसर देना चाहिए? देखिए, और आपने ऐसा कौन सा कर्म है आपने जो बहुत बात आपकी समझ लिया, विस्तार मत दीजिए। पहले तो जब नाम बोला जाए तब खड़ा हुआ कह रहे हैं। नाम नरेंद्र गोधा का हुआ और आप अपना नाम बता दीजिए, नहीं तो लोग आपको ही नरेंद्र गोधा समझ लेंगे, मुश्किल हो जाएगी। रणवी जैन कोटा। हाँ, जब नाम लिया जाए तब एकदम अलर्ट रहना चाहिए, सभी को खड़े रहिए आप। देखिए, आपसे जो कहा गया कि सब तरफ जंतु है, और जंतु है तो अब हम अहिंसक कैसे होंगे, ये प्रश्न बहुत पहले उठाया गया। जले जंतु थले जंतु सर्वत्र जंतु रेव है, जंत्वाकुलो ही संसारो कथम भिक्षुर अहिंसका। भगवान महावीर की अहिंसा के लिए कहा गया कि अहिंसा है तो बहुत अच्छी चीज़, पर उसे व्यवहार में ला पाना असंभव है, इसलिए कोई अहिंसक नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा वही लोग बोलते हैं जिन्होंने भगवान महावीर की अहिंसा की अवधारणा को नहीं समझा। भगवान महावीर ने कहा है कि हिंसा और अहिंसा का जो संबंध है वो जीवों के मरने और न मरने से नहीं है, हमारे भावों से है। अगर हम किसी को मारने का भाव करते हैं तो जीव मरे या न मरे हम हिंसक हो जाते हैं, और हमारे मारने का भाव नहीं है तो किसी की हिंसा हो जाए तो भी हम हिंसक नहीं होते। दूसरा, भगवान महावीर ने या हमारे जैन तीर्थकों ने 4 प्रकार की हिंसा कहा। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। इसमें हम संकल्प पूर्वक इरादतन अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी जीव की हिंसा का त्याग करते हैं। गृहस्थ अवस्था में यही हिंसा त्याज्य है, और जो हम हिंसा को त्याग सकते वो हिंसा तो त्यागे। ये हिंसा का सबसे विकृत रूप है, और यही हमारे जीवन व्यवहार में सर्वाधिक होती है, जो हम भाव हिंसा के साथ करते हैं। तो ऐसी हिंसा का त्याग करें, और अपने घर नहाने धोने, घर गृहस्थी के कार्यों में जो हिंसा होती है उसका नाम आरंभी हिंसा। इसमें यथासंभव सावधानी रखें। व्यापार व्यवसाय और जीविका के निमित्त जो हिंसा होती है उसे उद्योगी हिंसा कहते हैं। इसमें भी यथासंभव हम यत्नाचार का पालन करें, और अपने स्वत्व स्वामित्व, अपने परिवार, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए जब हमें कोई अस्त्र उठाना पड़ता है तो उस समय होने वाली हिंसा को विरोधी हिंसा कहते हैं, जिसे गृहस्थ के लिए क्षम्य बताया गया है। तो जब हिंसा अहिंसा की हम इस तरीके की व्याख्या करेंगे तो लोगों में इस तरह का भ्रम कभी नहीं होगा। दूसरी बात, इसको देखना है तो मैंने अपनी किताब जैन धर्म और दर्शन में अहिंसा अव्यवहार्य नहीं पूरा एक चैप्टर दिया है, आप उससे देख सकती हैं और लोगों को बता सकती हैं। दूसरा सवाल कि पूजन अभिषेक करने वाले लोग भी नॉनवेज करते हैं, ये निश्चित हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। लेकिन उनसे ये कहो कि अगर कोई अच्छा आदमी गलत काम करता है तो गलत काम अच्छा नहीं हो जाता, उसका कार्य निंदनीय है और हम उसकी निंदा करते हैं। जो भगवान का अभिषेक पूजन करता है वो नॉनवेज खाता है, ये शोभास्पद बात नहीं है। उन्हें अपने जीवन में सुधार करना चाहिए। लेकिन मैं इसे पॉजिटिव एंगल में ऐसा लेता हूँ कि देखो जीवन में कितना बदलाव आ रहा है। कल तक ड्रिंक करने वाला आदमी भी आज भगवान से जुड़ गया, भगवान का अभिषेक करने लगा। ये भी तो दृष्टिकोण हो सकता है। हम पॉजिटिव एंगल से क्यों नहीं देखते? आज वो कल शराब की बोतल अपने हाथ से पकड़ता था, आज भगवान के अभिषेक का कलश अपने हाथ में थामा है, उसका पुण्य बढ़ेगा, हमेशा के लिए शराब से तौबा कर लेगा और उसके जीवन में व्यापक बदलाव घटित होगा। ऐसा पॉजिटिव हमें सोच करके चलना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को धन्य बना सकेंगे और अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे। समय आप सबका हो गया, इसलिए जो रह गए कल के लिए प्रतीक्षारत रहे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।
पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।